हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज फ्रॉम जस्ट स्टडी। तो आज हम करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो चैप्टर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स आइडेंटिटीज। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? ऐड द फॉलोइंग। हमें करना है क्या है? ऐड करना है इन एक्सप्रेशंस को। ये कैसे फॉर्म है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म में है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, देन ये एक्सप्रेशंस हो गए, ये एक्सप्रेशंस हो गए। अब हमें जब ऐड करना है ना, आपको छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ लिखा एक्स वाई 7x 9 9xy, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन। बट यहाँ आपने एक ऑब्जर्व करा है कि कुछ दो तरह का टर्म्स है जिसमें सेम डिफरेंट क्या है? वेरिएबल्स। जैसे ये एक्स है और ये एक्स है, ये एक तरह का वेरिएबल है। फिर एक हो गया एक्स वाई मतलब दो तरह का है जिसमें दो तरह का वेरिएबल्स है अलग अलग। जैसे ये एक्स है, ये एक्स वाई है, ये एक्स है, ये एक्स वाई है। तो हमें जो ऐसे केस में ऐड करना हो तो हमें करना क्या होता है? हमें सेम वेरिएबल वाले को एक साथ करना होता है, ठीक है, और इसको ऐड करना होता है। और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, रो में लाके और कॉलम में। तो रो में जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कई बार काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कॉलम में। एक बार और आपको समझा दूं, मैंने यहाँ लिखा 7xy 9zx 9yx 4xz। यहाँ आपको दिख रहा है कि xy है, फिर zx है, yx है, xz है। लगे हाथ इसमें एक बात और समझा दूं, जब मुझे यहाँ दिख रहा है xz है, तो ये zx को मैं किस तरह लिख सकती हूँ? xz। यस, मल्टीप्लीकेशन केस में हम आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ xz भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। वही मैंने लिख दिया xy 7xy, ये yx है, तुम इसको क्या कर सकते हो? xy को तो इसको रिप्लेस कर दो। आई समझ? नेक्स्ट बातें, उसके बाद हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि सेम वेरिएबल वाले को ही हम ऐड कर सकते हैं। मींस 7xy को ही हम y को ही प्लस ऐड कर सकते हैं 9xy से, बट हम 9zx से 7xy को ऐड नहीं कर सकते। समझ आया? मतलब ये कहना है कि सेम वेरिएबल वाले ही आपस में ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी ऐड हो सकता है, डिफरेंट नहीं होगा तो नहीं ऐड हो सकते। तो ऐसे ही इन सब क्वेश्चंस में भी यही करना है कि रॉ में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम यूज करेंगे कॉलम मेथड। कॉलम में कैसे होता है? इस तरीके से, वर्टिकल फॉर्म में। तो करते हैं हम क्या करेंगे, से पहले ए बी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो सॉल्यूशन ए बी। अब ए बी वाले कौन से है जी? ए बी, और कौन से है? ये ए माइनस, इसके नीचे ये लिख दो। आया बात समझ? कॉलम में वही मैंने लिख दिया माइनस बी सी। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन। तीनों एक्सप्रेशन में हमें अच्छी तरह सेम वेरिएबल वालों को सेपरेट करके ऐड करना है। तो ये माइनस बी सी है, और कहाँ बी सी है? ये बी सी है और नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सी ए। अब सी ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सी है, ये सब फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम यहाँ ए सी लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी ए सी लिख दो। एक ए सी के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो। इस AC के आगे क्या साइन है? प्लस। और एक बात और समझना है, जब भी कोई एक्सप्रेशन के आगे कोई साइन नहीं है तो इट विल कंसिडर एज अ पॉजिटिव है, और अगर माइनस में है तो आपको अच्छा खासा दिखाएंगे। तो अब इनको अच्छी तरह करो। ये प्लस में है, ए बी के आगे क्या साइन है? प्लस, तो प्लस में है, प्लस और सेम नंबर है, तो ए बी में से ए बी गया तो 0। इसको और इसको एक बात और एक तरीके से समझते हैं कि प्लस और माइनस हो गया तो सेम नंबर है और प्लस माइनस है तो आपस में कैंसिल हो गया, सेम नंबर। मतलब यहाँ पे सेम नंबर क्या आना चाह रही है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और एक बात, कोई नंबर के आगे, कोई वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या कंसिडर करते हैं? 1। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। कोई नंबर है, उसके आगे कुछ कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। कोई नंबर है, उसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं। कोई वेरिएबल है, उसके आगे कुछ नहीं है तो कौन सा मानते हैं? 1 मानते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये है, सेम वेरिएबल है और सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है और प्लस माइनस, इसको आपस में कैंसिल कर दिया, क्योंकि 7 में से 7 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0 है, तो सेम चीज। तो वही यहाँ पे ए बी में से ए बी गया 0। अब यहाँ आ गया माइनस बी सी, ये प्लस बी सी। लुक, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसके आगे क्या है?
1 है, इसके आगे क्या है 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, और ये माइनस में था, ये तो प्लस में था ही। अब यहाँ भी AC AC, इसके आगे क्या मान रहे हैं 1, इसके आगे क्या मान रहे हैं 1, अब 1 में से 1 गया 0, क्यों 0 क्यों माइनस करें, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। समझ रहे हैं बात को आप, है कुछ नहीं था ना, इजी था। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, बट सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपको फिर मैं चीजें रिकॉल करा दूं। ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, सेम वेरिएबल को पहले एक साइड करके फिर सेपरेट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से कॉलम में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसको रो में करोगे तो इट विल बी सॉल्व, ये सॉल्व होगा जरूर, क्यों नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, और कई बार कंफ्यूजन भी होगा, बट ये है आपको कभी नहीं कंफ्यूज होने वाला है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि मैम हमें वो वाला भी मेथड समझाए, तो आई विल गो फॉर इट ऑल्सो, मैं वो भी आपको समझाऊंगी, बट मेरा अभी कंसर्न है कि आपको एग्जाम में बैठ के आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरीके से आप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विद अ पार्ट 2। थैंक यू।